और 341 हटा देते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त की देन है, अगर उसको हटा दें तो फौरी तौर पे मुसलमान 100% भाजपा के साथ चला जाए। हाँ, इस्लामी तालीम देने के लिए मदरसे में आप पढ़ा रहे तो आपको मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा किसी भी चीज में आप पैसे ले लेते हैं, आप जो खानका खोल के बैठे हैं तो क्या है, सीधे सीधे गलत है। यूसीसी हालांकि भाजपा नहीं लाएगी, क्योंकि एक समान कानून देने का मतलब है कि सबको एक समान आप दीजिएगा, वो देंगे नहीं। तो जब मजहब की तिजारत शुरू हो गई तो मुसलमान नाइत्तफाकी के बुनियाद पे अलग होता गया। 750 से ज्यादा विधानसभा पूरे देश में है जो रिजर्व है, और 150 के लगभग पार्लियामेंट में। कई लोग आपको मिलेंगे, आप देखिएगा बड़े बड़े चंदे करेंगे, ज़कात खैरात फितरा का पैसा लेंगे और उसके बाद अपनी अय्याशी मुड़ाएंगे। एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सोच की देन थी, वो जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इस चीज को लागू करवाया। लोगों ने, जो मजहब पढ़ाने वाले थे, उन्होंने मजहब नहीं पढ़ाया, उन्होंने मसलक पढ़ा दिया। उंगली उठने पर नहीं, अंगूठा उठा दीजिए ना, आप तलवार उठा दिए तो वो तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे, गन लेकर खड़े हो जाएंगे। मसलक दरअसल इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो उलमा के जरिए चलाया गया एक तरीका होता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। भारत की राजनीति में मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है? क्या वो बराबरी की है या फिर सिर्फ नाम का है? क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? इन सवालों के जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अशफाक रहमान साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अशफाक रहमान साहब, मुसलमानों के बारे में आप बताइए कि आप हमेशा मुसलमान को लेके जितना मुद्दा है वो आप करते हैं, क्योंकि बहुत मुसलमान आज भी पीछे हैं, कोई मुद्दा उठाने के लिए खड़ा नहीं है। तो ऐसे कैसे मुसलमानों का आगे बढ़ेगा मुसलमान, या कैसे? देखिए, मुसलमान आज़ादी के पहले तक अच्छी हालत में था। चंद भिखारियों के अलावा मुसलमानों की माशी हालत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनकी समाजी हालत अच्छी थी। उस वक्त मुसलमान इतनी कुर्बानी दे चुका था, उसके बावजूद जो लोग बचे हुए थे बहुत अच्छे और ईमानदार थे, वो अपने मजहब को पढ़ते थे। आज़ादी के बाद से एक नई चलन ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुई। लोगों ने, जो मजहब पढ़ाने वाले थे, उन्होंने मजहब नहीं पढ़ाया, उन्होंने मसलक पढ़ा दिया। तो जब मसलक आप पढ़ा देते हैं, थोड़ा तो मसलक हमारे मतलब उलमा के साथ देखिए, हर उलमा ने इस्लाम को अपने अपने तरीके से मानना। इस्लाम मानने का एक सिंपल तरीका जो आपको नबी करीम ने समझाया, बहुत सिंपल तरीका है। कुरान गाइडलाइन है और उस जमाने की जो हदीसें हैं वो भी बहुत सारी चीजें हैं। आज़ादी के बाद से मुख्तलिफ इदारों ने, हर इदारे ने अपने अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू किया। सुन्नी वहाबी का पहले झगड़ा पड़ा, पहले तो शिया सुन्नी होता था, फिर उसके बाद सुन्नी वहाबी हो गया, फिर मुख्तलिफ किस्म के नए नए मसलक का इजाद होता रहा। मसलक दरअसल इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो उलमा के जरिए चलाया गया एक तरीका होता है और उसी के नक्ल हरकत में लोग चले जाते हैं, तो वो इस्लाम से दूर हटते जाते हैं। बल्कि अगर अच्छे उर्दू के लफ्जों में कहा जाए तो मुनाफकत की जो शुरुआत होती है उसका पहला लफ्ज मसलक है। ये बहुत बारीक चीजें समझने की है कि जैसे ही आपने किसी मसलक को अडॉप्ट कर लिया, आप पहली गलती और मुनाफकत की आपने कर ली। ये एकदम सिंपल बात। मुनाफकत में क्या होता है और मजहब में क्या होता है? मजहब आपको यकीन और भरोसा दोनों देता है। मसलक के लोग जो हैं वो यकीन तो अल्लाह पे करते हैं, भरोसा अल्लाह पे नहीं करते। तो ये बिलीव एंड ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। हम मुसलमान हैं क्यों, या वो मुसलमान है क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। लेकिन वो परेशान क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते। यही चीज है मुसलमानों को तबाह कर रही है मसलक। ये भला भरोसा करेंगे वो मौली साहब जो पढ़ाई है उनका, उससे उसका ये चलता है। तो जब मजहब की तिजारत शुरू हो गई तो मुसलमान नाइत्तफाकी के बुनियाद पे अलग होता गया। आज आप देखिए उसकी मस्जिदें अलग होने लगी, आज उसके कब्रिस्तान अलग। जब वो मुत्तहिद है ही नहीं तो इसको फिर तोड़ दिया गया। जब तोड़ दिया गया तो मुल्क के निजाम में ये वोट बैंक तो है, लेकिन ये कोई कैरेक्टर नहीं निभा सकता है। और इसकी तबाही जितने दाढ़ी टोपी वाले मसलकी मुसलमान 100 के 100 जिम्मेवार वही है। जिस दिन उनको मान करके मुसलमान इस्लाम को मान लेगा, फिर इसका परचम लहराएगा, ये अपने इस पे आएगा। बेशक वो
हिस्सेदारी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें जो भी सत्ता में आए हैं लोग, अभी के दौर में आप देख लीजिएगा, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, ये इलेक्शन लड़के आने वाले जो मुसलमान हैं वो सामने नहीं आएंगे। इसी से एक सवाल रह जाएगा आपसे कि राजनीति में मुसलमानों की क्या भागीदारी है? नहीं, मुसलमानों की भागीदारी कुछ नहीं है। आप एक वोट बैंक है। अगर आप अच्छे मुत्तहिद होते हैं, अपने लीडर्स को मानते हैं, अपनी लीडरशिप को मानते हैं, तो आपको रोज सिखाया जा रहा है एक इमाम के पीछे चलो। आपके तो इस्लाम में ऐसे 2 से 3 आदमी हुए तो एक आदमी अपना अमीर चुन लो और अमीर जो कहे उसकी बात सुनो। आज अमीर ही जो है मशकूक है। आज जो अमीर बनना वो लाठी डंडे के जोर पे बनता है। कहीं पर से भी किसी भी इदारे में आप देख लीजिए, उसके ओहदेदार बनने के लिए इस्लाम के मुताबिक अगर किसी पे उंगली उठ गई उस ओहदे को छोड़ देगा। नहीं साहब, हम अल्लाह के यहाँ तो लगातार चल रहे हैं, उंगली उठने के बाद भी चल रहे हैं। उंगली उठने पर नहीं, अंगूठा उठा दीजिए ना, आप तलवार उठा दिए तो वो तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे, गन लेकर खड़े हो जाएंगे। तो आज की तारीख में मुसलमानों की हैसियत जो है ना, वो तबाह ये दाढ़ी टोपी वाले कर रहे हैं। कई लोग आपको मिलेंगे, आप देखिएगा बड़े बड़े चंदे करेंगे, ज़कात खैरात फितरा का पैसा लेंगे और उसके बाद अपनी अय्याशी मुड़ाएंगे। उनकी शक्ल, उनका कारोबार आप देख लीजिए, उनके पास कोई कारोबार नहीं होगा, कोई तिजारत नहीं होगी, बल्कि अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले लोग अमेरिका से छोड़ के आगे बैठ गए मुल्लागिरी के चक्कर में। क्या है कि यहाँ उनको जो मिल रहा है, जहन्नम का सौदा तो बहुत आसान है ना, एकदम आराम से मिल रहा है, क्योंकि उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं। आपने कहा है एक लाइन जो अभी कहा कि जहन्नम का सौदा करना बहुत आसानी से होता है। तो यहाँ आसानी से कर रहे हैं। अभी आप नहीं, आपको कहा ना कि बिलीव एंड ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप अल्लाह पे यकीन करते कि मैं मुसलमान है। क्यों? क्योंकि देखिए आज मुसलमानों की नीयत कहाँ पे है। एक अच्छा मुसलमान क्या होता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि हम बहुत आरामदेह यूरोप और अमेरिका की जिंदगी गुजारे, बड़े ओहदे पे बैठे रहें, ठीक है ना, और हम जो कह दें वो सब कोई सुन ले, चाहे वो हम जायज बोले नाजायज बोले सब सुन ले, और मरे तुम कहाँ, मदीना में मरे। मुसलमान की ख्वाहिश ही है, अमली तौर से ऐसा कुछ है नहीं। वो मैंने सब चीज को अपना प्लान करता है कि मरे तो जन्नतुल बकी में, कहा गया जन्नतुल बकी के बारे में कहा गया, वहां के लोग सब तो ये ख्वाब देखती है। अमली तौर से ये कौम हट गई। अमली तौर से क्या हो गई, ये मजहबी ताजिर हो गए। मजहबी ताजिर जो लोग होते हैं वो आपको तबाह और बर्बाद कर देंगे। एक शख्स जो एक स्कूल में पढ़ाता है, मेहनत मुशक्कत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, वो सही मोमिन है, अपने परिवार, ये मसलकी मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान तबाह हैं। और जब तक ये चीज रहेगी, ना सियासी तौर से ये बेहतर होंगे और मजहबी तौर से तो अल्लाह के भरोसे है, वो बेद जानता है। भारतीय राजनीति में मुसलमान अछूत बनते जा रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? यही कारण है, आपने अपना कद बनाया नहीं, आपके पास से आप मतलब ये आजादी के बाद से ही नहीं बनाया गया, ये अभी कुछ दिनों से ऐसा है? नहीं, आजादी के बाद से आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ने आपको काटना शुरू किया, ठीक है। आपके यहाँ तफरका बढ़ा दिया, तफरका बढ़ाने के बाद आपके यहाँ वर्णवादी व्यवस्था जो आहिस्ता आहिस्ता आपके यहाँ आ गई। और जब वर्णवादी व्यवस्था आई तो आपके यहाँ एक धारा वो भी, उस पे भी हम बात करेंगे, वो धारा पे भी आपसे हम बात करेंगे। लेकिन आपने बताया कि आजादी के बाद से धीरे धीरे उन्होंने ये मुसलमान डाउनवर्ड आता जा रहा है। हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई उसके मुताबिक भी, और उसके बाद अपने क्या किया कि जो मुसलमान के सही रहबर थे, अच्छे लोग थे, उनको हटा करके उन्होंने दाढ़ी टोपी वाले चुनिंदा बदमाशों को, फर्जी मौलानाओं को अपने पास लाया और अपने पास ला कर तो ये क्या पूरे देश में तबाह कर रहे हैं? बिल्कुल पूरे देश में कांग्रेस ने फर्जी मौलाना की भरमार पड़ी हुई। मजहबी ताजिर आपके यहाँ एक तो तकरीर करने आएगा तो बोलेगा 1 लाख रुपया लेंगे, वो मजहब, उसके तकरीर का क्या वैल्यू होगा? हाँ, इस्लामी तालीम देने के लिए मदरसे में आप पढ़ा रहे तो आपको मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा किसी भी चीज में आप पैसे ले लेते हैं, आप जो खानका खोल के बैठे हैं तो क्या है, सीधे गलत है। पीर साहब हुआ अगर कोई मेहनत नहीं करते तो उनकी आमदनी पूरी हराम है। आप यजीद की नकल कर रहे हैं और नाम हुसैन का ले रहे हैं। हुसैन ने इसी पे आवाज उठाई थी ना कि बाप के बाद बेटे को गद्दी इस्लामी खिलाफत नहीं मिल सकती। सवाल एक ये भी है कि क्या विधायक सांसद बन जाने से मुसलमानों का मसला हल हो सकता है? विधायक या सांसद बन जाने से कभी मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आपकी लीडरशिप अगर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपने किसी भी मुसलमानों ने ये सवाल नहीं उठाया है, जहां तक कि देखा जा रहा है। 341 के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि धारा 341 क्या है,
किसके द्वारा आया और क्यों आप इसका विरोध करते हैं? धारा 341 लगा के भारत में सिर्फ मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ नहीं, सिखों के साथ नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन के, मुसलमान है इसमें। सिर्फ मुसलमानों के साथ, ये एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सोच की देन थी। वो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस चीज को लागू करवाया। और तमाम आखिर रीजन क्या रहा इसके पीछे लगाने का? ये इसलिए रहा कि उनके दिमागी तौर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था इन चीजों में चाह रहे थे कि मुसलमान को पीछे कैसे लाते हैं। पीछे लाने के लिए उनको किसी भी हालत में संसद में नहीं पहुंचे, असेंबली में नहीं पहुंचे। तो जब संसद और असेंबली में वो पहुंचेंगे ही तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पे प्रतिबंध एक तरह से लगा दिया गया मुसलमानों के लड़ने पे, और उस जगह को रिजर्व कर दिया गया। यहाँ से अगर हमारा नईम धोबी लड़ जाता तो अपनी बात उठा कर रखता ना। और फुलवारी में आबादी मुस्लिम की सिर्फ फुलवारी नहीं, आप 750 से ज्यादा विधानसभा पूरे देश में है जो रिजर्व है, और 150 के लगभग पार्लियामेंट में। तो 150 पार्लियामेंट में मुस्लिम बहुल क्षेत्र अगर आपको है जहां से मुस्लिम जीत सकते हैं, उन लोगों को अगर आपने लड़ने पे रोक लगा दिया और वो जगह किसी और को दे दिया, तो जाहिर सी बात है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था और कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। इसी में हमने कहा था कि मुसलमान भाजपा से समझौता कर ले, अगर वो धारा 341 हटा दे। बार बार यही बोला, हाँ बिल्कुल, धारा 341 अगर भाजपा हटा देती, चूंकि भाजपा ही यूसीसी लाने की कोशिश कर रही है। यूसीसी हालांकि भाजपा नहीं लाएगी, क्योंकि एक समान कानून देने का मतलब है कि सबको एक समान आप दीजिएगा, वो देंगे नहीं। वो जब देंगे नहीं, जैसे आप अमेरिका में है यूसीसी या इंग्लैंड में है, तो आप देखिए वहां न्यूयॉर्क में भी मेयर जो है मुसलमान बन जाता है। और 341 हटा देते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त की देन है। अगर उसको हटा दें तो फौरी तौर पे मुसलमान 100% भाजपा के साथ चला जाए, उसका नुकसान नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि मुसलमान एक वोट बैंक बन के रह गया है। आपको ये बता दें कि सवाल ये नहीं कि मुसलमान राजनीति में कहाँ है, सवाल ये है कि उनकी आवाज कितनी सुनी जाती है। और जब तक ये जवाब साफ नहीं होता तब तक लोकतंत्र अधूरा है और मुसलमान भी अधूरे ही रह जाएंगे, क्योंकि वो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।